आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉटलिन एक्सेप्शन हैंडलिंग को। जब अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, रन टाइम पे जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सेप्शन। ये उस वक्त आती है जब हमारी मेमोरी जो होती है वो आउट ऑफ स्पेस हो जाती है, या फिर हमारा जो एरे जो होता है वो आउट ऑफ लेंथ हो जाता है, या फिर हम कोई ऐसी कंडीशन यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जिस टेक्निक को यूज किया जाता है उस टेक्निक को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो रन टाइम पे हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, हैंडल करने में और हमारे प्रोग्राम के फ्लो को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करती है। कोटलिन के अंदर जितने भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं वो सब की सब डिसेंडेंट है थ्रूएबल क्लास के साथ। यहाँ पर आपको 4 कीवर्ड सुनने को मिलेंगे: ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रू। कोटलिन के जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं वो ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जो हमने अपने कोड के अंदर कोई मिस्टेक की होती है, उसकी वजह से थ्रू होती हैं। ऐसी एक्सेप्शंस को हम रन टाइम एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड कर देते हैं। इन एक्सेप्शंस के अंदर आती है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो कि उस वक्त थ्रू होती है जब हम अपने नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो के साथ। और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, ये उस वक्त थ्रू होती है जब हम अपने एरे की लेंथ से बाहर किसी एरे के इंडेक्स को कॉल करवाने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी एक्सेप्शन उस वक्त थ्रू होती है जब सिक्योरिटी मैनेजर इंडिकेट करता है किसी सिक्योरिटी वायोलेशन को। नल पॉइंटर एक्सेप्शन उस वक्त आती है जब हम अपने मेथड को कॉल करते हुए किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टी नल होती है। कोटलिन ट्राई कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है, और कैच के अंदर हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। और फाइनली ब्लॉक के अंदर हम एंड पे ऐसा कोड लिखते हैं जिसको आखिर आखिर में लाजमी जो है एग्जीक्यूट होना ही होता है। अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक का सिंटैक्स देखें तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं ट्राई का, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड थ्रू करते हैं, और फिर हम कैच का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। फिर अपने उस ब्लॉक के अंदर हम बाकी का कोड लिखते हैं। जबकि ट्राई कैच और फाइनल ब्लॉक के अंदर कैच के बाद हम एक फाइनली कीवर्ड यूज करके एक फाइनल का ब्लॉक बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं। चलिए अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर हमारी कोई एक्सेप्शन थ्रू हो रही हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, और इसकी मैं आउटपुट लेने की कोशिश करता हूँ, println a। इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट के अंदर एरर शो हो रहा है, लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहा कि एरर किस चीज़ पे आ रहा है। तो हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हुए अपने एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। मैं इसको फिलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लॉक बनाता हूँ ट्राई का, और उसके अंदर फिर से वही कोड लिखता हूँ a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0, और उसके बाद मैं कैच का ब्लॉक बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट पास करवाता हूँ ई का, और यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, और कैच के अंदर मैं println करवा देता हूँ ई को। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमें एरर नहीं आ रहा, लेकिन हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए से यहाँ पर शो हो रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है आपके कोड के अंदर डिवाइडेड बाई 0 की। अब हम देखते हैं कि हम मल्टीपल जो है कैच ब्लॉक किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाना चाहते हैं, कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर आपकी जो मल्टीपल एरर आ सकते हैं, तो आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और क्लास यूज कर लेता हूँ अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन पहले हमने यूज कर लिया, उसके बाद मैं यूज करता हूँ एरे
एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और println में ई को पास करवा देता हूँ और उसके बाद एक और कैच ब्लॉक बना देता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास यूज करता हूँ एक्सेप्शन की और यहाँ पर println में मैं फिर से ई पास करवा देता हूँ। इस तरह से आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि जिस भी तरह का एरर आपको आ रहा हो वो आपके आउटपुट में आपको शो हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और कोटलिन की फाइल बना लेता हूँ पहले और यहाँ पर नेस्टेड नेस्टेड के नाम से बना लेता हूँ एक और कोटलिन की फाइल। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन लिखता हूँ फन मेन और इसके अंदर हम एक नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं। नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पहले दो वेरिएबल लेता हूँ num1 के नाम से और इसमें मैं एरे सेव करवाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ num2 के नाम से और इसके अंदर भी मैं एरे सेव करवाता हूँ 2 0 4 0 8। अब मैं यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक बनाता हूँ और इसके अंदर फोर लूप लगाकर हमारा जो num1 है उसके जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको सेव करवा देता हूँ एक और वेरिएबल के अंदर। जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाता हूँ i का और इसके अंदर इन num1 डॉट इंडाइस। अब हम इसके अंदर इस फॉर लूप के अंदर एक और ट्राई कैच जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक ट्राई का ब्लॉक बनाता हूँ इसमें println करवाता हूँ num1 i डॉट टू स्ट्रिंग उसके बाद बैकस्लैश प्लस num2 i प्लस इस उसके बाद कॉन्केटिनेट करवाता हूँ दोबारा num1 को num1 i इसको मैं डिवाइड करता हूँ num2 के एरे पे i। यहाँ पर एक कैच ब्लॉक बनाता हूँ कैच और यहाँ पर मैं पास करवाता हूँ अरिथमेटिक क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन और यहाँ println में मैं एरर शो करवाता हूँ कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और जो लास्ट वाला कैच है जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राई था उसके लास्ट वाला कैच रह गया है। यहाँ पर मैं लास्ट वाला कैच लगाता हूँ कैच अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन और println में मैं
शो करवाता हूँ एलिमेंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने दो वेरिएबल्स लिए num1 num2 के नाम से और उनके अंदर एरे सेव करवाए। उसके बाद हमने ट्राई का एक ब्लॉक बनाया और उस ट्राई के ब्लॉक के अंदर एक फोर लूप लगाकर हमारे num1 के जितने भी एरेस थे उनको एक और वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। फिर उसी फॉर लूप के अंदर हमने एक और ट्राई कैच का ब्लॉक बनाया, जिस ट्राई के ब्लॉक के अंदर हमने num1 के एरेस को डिवाइड किया है num2 के एरेस के ऊपर, और कैच के अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई है, और लास्ट पे हमने अपने फर्स्ट वाले ट्राई का जो कैच का ब्लॉक था वो बनाया है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ और आउटपुट में देखता हूँ हमें क्या शो होता है। आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल रही है सक्सेसफुली, और जो है लास्ट पे हमें एक्सेप्शन भी नजर आ रही है। ये एक्सेप्शन इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि हमारा जो num2 है वो उसकी जो लेंथ है वो है 5, और हमारा num1 जो है उसकी जो लेंथ एरे की लेंथ है वो 6 है। इस वजह से हमें ये एक्सेप्शन भी नीचे नजर आ रही है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम अपना फाइनली ब्लॉक किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूं पहले कोटलन की, और उसका नाम मैं रख देता हूं फाइनली। यहां पर सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन बनाऊंगा, फन मेन, और इसके अंदर मैं अपना एक ट्राई कैच और फाइनल का ब्लॉक बनाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले ट्राई का ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, जहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, और उसके अंदर इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट ln a। इसके बाद मैं अपना कैच का ब्लॉक बनाता हूँ। कैच के ब्लॉक में मैं एक्सेप्शन को पास करवाता हूँ, एक्सेप्शन का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी क्लास नल एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसके बाद प्रिंट एलन में मैं ई को पास करवा देता हूँ। अब कैच के ब्लॉक के बाद हम अपना फाइनल का ब्लॉक बनाएंगे। फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है, उसे हर हाल में एग्जीक्यूट करना ही होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कोड लिखते हैं कि जो हमारे ट्राई कैच के ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पर मैं सिंपली यही लिख देता हूँ, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में 2 भी आ रहा है। 10 को हमने डिवाइड किया 5 पे तो उसका आंसर 2 भी आया, और हमारे पास फाइनली ब्लॉक के अंदर जो हमने लिखा था, आउटपुट ली थी, वो भी हमें शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हम एक्सेप्शन को थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमने कोई कस्टम एक्सेप्शन थ्रू करनी हो अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम उसको किस तरह से थ्रू कर सकते हैं। मैं एक और फाइल बनाता हूं कोटलन की, यहाँ पर उसका नाम मैं थ्रू रख लेता हूं। यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ फन मेन, और यहाँ पर मैं हम अपना कोड करते हैं, और इस कोड के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन, फन का नाम, फन का मैं कोई भी नाम रख देता हूँ वैलिडेट, और उसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास करवाता हूँ इंट का, एज का, इंट टाइप का इंट, और फिर उसके अंदर मैं ये कहता हूँ इफ एज, एज जो है वो लेस देन 18 हो तो हमें एक एरर शो हो जाए। यहाँ पर हम एक कस्टम एरर जनरेट करेंगे थ्रू के कीवर्ड के जरिए से, थ्रू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इसके अंदर हम क्या देते हैं यू आर अंडर एज।
यू आर अंडर एज, और उसके बाद हम एल्स लिखते हैं। एल्स में हमारे पास प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल। अब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं और उसमें से कोई वैल्यू पास करवाते हैं। फंक्शंस को हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने थ्रू कस्टम एक्सेप्शन थ्रू करने के लिए इस फंक्शंस को क्रिएट किया था। यहाँ पर मैं एज 12 जो है पास करवा देता हूँ इस फंक्शन के अंदर। अब देखते हैं हमारी जो कस्टम एक्सेप्शन है वो हमें आउटपुट में नजर आती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमें एक्सेप्शन मिल रही है और यहाँ पर हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है यू आर अंडर एज। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।